रिसेंटली आई अप्लाइड फॉर वीडियो एडिटिंग जॉब इन ईशान शर्मा टीम और मैंने ना सिर्फ अपना पोर्टफोलियो भेजा बल्कि ईशान के एक अनएडिटेड यूट्यूब वीडियो को री एडिट करके भेजा एंड गेस व्हाट, आई गॉट रिप्लाई। आप में से मैक्सिमम लोगों को एडिटिंग तो आती है बट वो ट्रिक नहीं आता जिससे आप हाई पेइंग जॉब क्रैक कर सको। तो आज मैं उसी वीडियो का एडिटिंग ब्रेक डाउन करने वाला हूँ जो मैं ईशान शर्मा को एज ए सैंपल भेजा था, जिससे सीख कर आप भी हाई पेइंग जॉब क्रैक कर सकते हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैंने बताया कि मैंने कैसे एग्जैक्टली मेल किया जिससे मुझे रिप्लाई मिला। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन। 90% लोगों को पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सबसे पहले यू नीड टू राइट डाउन आपको चाहिए क्या लाइफ में, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। राइट डाउन आपको कौन सी नौकरी चाहिए, आपको कैसा फ्रीलांसर बनना है, आपको कितना कमाना है महीने में, आपको कौन सी स्किल्स, आपको कहाँ रहना है, आपको किस तरह के दोस्त चाहिए। एंड वंस यू हैव रिटन ऑल ऑफ दैट, फिर उसको बैक ट्रैक करो कि आपको ये अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये अचीव करने के लिए आपको कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी, ये अचीव करने के लिए आपको किस तरह के लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड जस्ट फोकस ऑन दैट एवरी सिंगल डे। This is the video. So before doing breakdown I just copy the video and paste it here. So मैंने डुप्लीकेट बना लिया ताकि अगर मेन प्रोजेक्ट है उसमें कोई इशू ना हो। तो मैं इसके हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करता हूँ, एक एक एलिमेंट को और एक एक एनिमेशन को मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूँ। पहला आप देखें 90% लोगों को ये 90% वाला एनिमेशन मैंने कैसे बनाया। ये नेस्टेड सीक्वेंस है, इसको मैं अंदर जाता हूँ इसके, ये देखो ये सबसे पहले ये नेस्टेड सीक्वेंस में एक एक करके ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये 90% है, जस्ट मैंने लिखा हुआ 90 अलग से, परसेंटेज अलग से। एंड इसके आप फॉन्ट वगैरह देख सकते हो, ये वाला फॉन्ट मैंने यूज़ किया हुआ है। फॉन्ट और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हो ताकि आप अपना यूज़ कर सकते हो। कलर कोड आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। एंड इसको ये मैंने 90% लिखा और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ना एनिमेशन डाला हुआ है, देख रहे हो अब स्लाइड हो क्या आ रहा है थोड़ा सा। ये आप बस ये देखो, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं एक एक चीज़ें आप देखते जाओ। ये 90% जो थोड़ा सा ब्लरीनेस, उसके बाद जूम हो रहा है और आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो जा रहा है एनिमेशन जब नीचे आ रहा है ना इसके, तो यहाँ पे कट रहा है इसके अंदर ही, ये सर्कल के अंदर ही जा रहा है, सर्कल के बाहर से कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल से ही निकल के आ रहा है। जैसे ये देखो कितना स्मूथ सा प्यारा सा निकल के आ रहा है। ये कैसे किया हुआ मैंने, तो इसमें मैंने कुछ इफेक्ट डाले हुए जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद मैंने एक मास्क बनाया। मास्क बनाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगे वो मास्क के अंदर ही दिखेंगे, मास्क के बाहर का कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने मास्क बनाया। एंड इसको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के साथ एनिमेट किया। एनिमेशन में मैंने क्या किया, ये डाउन टू अप एक एनिमेशन लगाया, मैंने खुद से प्रीसेट बनाया हुआ है। आप भी प्रीसेट बना सकते हो और या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप मुझे डीएम कर देना। तो ये मैंने डाउन टू अप एनिमेशन रखा है एंड इसके कारण, ये मास्क के कारण इससे बाहर से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एंड एक और इसमें मैंने इफेक्ट डाला हुआ फास्ट ब्लर, तो ये फास्ट ब्लर का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। फास्ट ब्लर इन, ये इफेक्ट मैंने लगाया हुआ है। ये एज इट इज प्रीमियर प्रो पे आपको मिल जाएगा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। एंड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ये कैसा चाहिए आपको, ठीक है। तो ये 90% का तो एनिमेशन दिख गया आपको। एंड अब एक एक चीज़ें मैंने ये ग्राफ बनाया कैसे, है ना, ये बताता हूँ। सबसे पहले 3 ग्राफिक्स लिए मैंने इलिप्स टूल के सहारे। पहला ये है, ये शैडो, ये इलिप्स टूल है जो कि राउंडेड है और इसमें मैंने एक शैडो डाला हुआ है, ड्रॉप शैडो डाला हुआ है, जिसके कारण से ये जो आपको शैडो दिख रहा है ना, ये वाइट में वाइट होके भी डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है, इसलिए ये शैडो डाला हुआ है मैंने, ये देखो, ताकि आपको फील हो कि ये अलग है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक दूसरा और मैंने ग्राफिक्स लेयर लिए हुए, दिस इज
इसको मैं ऑफ करके नीचे वाला ऑफ करके दिखाता हूँ। सो दिस इज द लेयर। ये एग्जैक्टली एक ना, एक मिनट में ये रेडियल वाइप को बंद करता हूँ। ये भी एक इलिप्स टूल ही है। तो इसको क्या किया मैंने, एक शेप लेयर लिया इलिप्स टूल के द्वारा। एक सेकंड, यहाँ पे आप प्रेस करोगे, इलिप्स टूल से है, यहाँ पे आप ऐसे शेप ले सकते हो। ये रेक्टेंगल आ रहा है, एक सेकंड, इलिप्स टूल पे क्लिक करो एंड यहाँ पे शिफ्ट के साथ ऐसे प्रेस करोगे, ये आप ले सकते हो। इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इस शेप की आप प्रॉपर्टी देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे ब्लूइश कम लगेगा और यहाँ पे ब्लूइश ज्यादा लगेगा। आप एज इट इज देख के ये कॉपी भी कर सकते हो। कलर स्टॉप, ये कलर कोड कॉपी करके आप एग्जैक्टली बना सकते हो या आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और इसमें स्ट्रोक भी है, ये स्ट्रोक है और ये फिल है। तो ये मेरा दूसरा लेयर है, इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, ये वाले है ना, इसकी। और इसके बाद एक और लेयर लिया हुआ है जो कि वाइट है, और वाइट के ऊपर ये फिल वाइट में है और स्ट्रोक है ये थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का। एंड अब हम इसमें ये एनिमेशन बनाया कैसे, मैंने ये ग्राफ फॉर्म वाला बनाया कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, ये रेडियल वाला मैंने बंद किया ना, इसके कारण ही हो रहा था। ये आप यहाँ पे सर्च करोगे रेडियल वाइप, RADIAL रेडियल, ये ऑब्सोल्यूट में जाके रेडियल वाइप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे एंड इसमें आप एनिमेशन डाल सकते हो। ये ट्रांजिशन कंप्लीट जो है, इसको आप की फ्रेम देके एनिमेट कर सकते हो, है ना। सपोज यहाँ पे मैंने 100% रखा, 100% में ये 0 विजिबल है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर का जो इलिप्स टूल है वो 0 गायब है 100% पे। अब यहाँ पे हम इतना कम करते हैं, ये 100 है और यहाँ पे हम 10 पे आके रोक देंगे। और 10 पे रुकने का मतलब क्या है कि ये हमारा 90% होगा, ये 10% होगा, एग्जैक्ट होगा। एंड आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, जो स्टार्ट एंगल है ना, आप एंगल चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ से स्टार्ट करना है आपको एनिमेशन को, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, देख रहे हो। तो आप ये एंगल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल के लिए एज इट इज रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेडियल वाइप यूज करके ये एनिमेशन बनाया हुआ है, और इसको फिर नेक्स्ट करके फिर मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे फिर इस लेयर को फिर इस पूरे लेयर को नेक्स्ट करके मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है एंड इसकी पोजीशन मैंने चेंज किया हुआ है यहाँ पे। एंड इसमें क्या किया हुआ है, एक एनिमेशन लेफ्ट टू राइट एनिमेट करते हुआ, इसमें बस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाला हुआ है, स्लाइड राइट टू लेफ्ट, लेकिन इसको मैंने उल्टा किया, लेफ्ट टू राइट है। मतलब सेम एनिमेशन को मैंने वैल्यू चेंज किया हुआ है, आप ये वैल्यू देख सकते हो, या फिर आप एनिमेशन ऐसा कुछ बना सकते हो। तो इसमें ये दिख गया आपको। एंड एक चीज और आपको मिलेगा इसमें देखने को, जो कि है ये इसमें जूम एनिमेशन। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर आप ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से लगाकर जूम कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसा चाहिए, है ना। तो ये इजी है, फर्स्ट स्टेप डन हो गया यहाँ तक का। एंड आगे देखते हैं, पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए लाइफ में। अब इसमें दो चीजें और निकल के आई, एक तो ये एरो है और दूसरा ये टेक्स्ट वाला। क्या चाहिए लाइफ में? तो एरो के लिए मैं सिंपल बताता हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो आपको यूट्यूब या कैनवा पे मिल जाएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जैसे ये मैं पूरा प्रोजेक्ट फाइल आपको दे रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट फाइल के साथ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आप इसे ईजिली यूज कर सकते हो। और फर्दर आगे के भी प्रोजेक्ट के लिए आप इसे सेव करके रख सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एंड अब मैं बताता हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे। ये एरो एनिमेटेड ही है, एरो में मैंने कुछ काम नहीं किया। एरो में बस एक चीज है जो कि मैं बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। क्या किया हुआ है, इसमें अल्ट्रा की से ग्रीन स्क्रीन हटाया मैंने एंड यहाँ पे क्रॉप इफेक्ट डाला है।
क्रॉप इफेक्ट डालने से क्या हुआ है ना कि ये जो है, एक मिनट, क्रॉप इफेक्ट यहाँ से मैं हटाता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। लास्ट में जब मैं ये कर रहा था, इसमें क्रॉस डिजॉल्व डाला तो ये अंदर से दिख रहा था, तो इसलिए मैंने इस पर क्रॉप टूल डाला। एंड क्रॉप डालने के बाद ना आप एक चीज और ध्यान रखना, ये एज फेदर वाला ऑप्शन है ना, इससे होता ये है ना कि आपका जो एज है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता और स्लाइटली आपको पता नहीं चलेगा आगे कि आगे है। तो ये तो एरो का बात हो गया। एंड अब आते हैं इस टेक्स्ट एनिमेशन पे। इसमें सिंपली ना ये नेस्टेड सीक्वेंस को ओपन करता हूँ। ये दो ग्राफिक्स है, एक ग्राफिक्स है ये आपको दिख नहीं रहा होगा ब्लैक लेयर के कारण, क्योंकि ये बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। ये एक ब्लैक सा, ये देखो शेप लेयर है जिसमें ब्लैक सा शेप है, ये सेम इसी साइज का। एंड स्ट्रोक इसमें नहीं है। एंड दूसरा जो शेप है ये वाला, इसमें क्या है कि सिर्फ स्ट्रोक है, फिल 0 है। स्ट्रोक रखा है मैंने थोड़ा सा वाइटिश कलर का। एंड ये जो ब्लैक कलर का शेप लिया हुआ है, इसमें मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया हुआ है जो कि 80% है। गॉसियन ब्लर डालने से होता ये है ना कि थोड़ा सा ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट आपको दिखेगा। ये जो ब्लैक, थोड़ा सा हल्का ब्लैक दिख रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे पूरा होने के बाद ये जो शेप के अंदर हल्का सा ब्लैक दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ग्लास मॉर्फिज्म का लुक देता है। ये व्हाइट ऊपर है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लास टाइप पे दिख रहा, तो इसलिए मैंने इस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई किया। एंड ये जो टेक्स्ट है वो सिंपली प्रीमियर कंपोजर, जो हमारा प्लग एक्सटेंशन है प्रीमियर कंपोजर, इस पे आपको मिल जाएगा फेड कैरेक्टर सेपरेट। ये वाला अप्लाई किया हुआ है मैंने, ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट कॉपी किया एंड इस पे हमने टेक्स्ट अपने हिसाब से रख दिया जो कि मुझे चाहिए, उन्हें क्या चाहिए लाइफ में। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ये टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसको बनाना सिंपल है। एक सबसे पहले टेक्स्ट लेयर लो। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितना चीजें मैंने अप्लाई किया। फास्ट ब्लरिंग, क्रॉप, ट्रांसफॉर्म एंड ये टेक्स्ट लेयर है। तो इसमें 3 इफेक्ट अप्लाई किया मैंने, एक एक करके सारी चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म में मैंने क्या डाला हुआ है इस पे, एक सेकेंड, ये हमारा ट्रांसफॉर्म है। यहां से आप ट्रांसफॉर्म देखो, पोजीशन है नीचे से ऊपर आ रहा, नीचे से ऊपर आ रहा। एंड ऑपेसिटी 0 से 100 की ओर जा रहा, ठीक है। तो इस पे मैंने अप्लाई किया है ऑपेसिटी और पोजीशन का ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, ठीक है, जो कि आप एक एनिमेशन देता है, ठीक है। इसमें अप्लाई किया है मैंने फास्ट ब्लर इन इफेक्ट, जो कि मैंने पहले भी लगाया हुआ, तो सेम इफेक्ट इसमें डाला हुआ है, जो कि यहाँ पे 50% से स्टार्ट होकर यहाँ पे 0 हो गया। एंड यहाँ पे ये क्लियर दिखेगा, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखते आएगा एंड ये 0 हो जाए, 0 पे सही दिखेगा। एंड एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉप टूल इसलिए लगाया मैंने कि ये यहाँ पे इस टेक्स्ट लेयर पे सिर्फ ये वाला विजुअल हो। एंड सारा का सारा मैंने इस पे कॉपी किया हुआ है। दूसरा इसमें जितना इफेक्ट है सेम मैंने, ये जैसे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, फास्ट ये। एंड बिकॉज ऑफ डेट, तो ये वाला पूरा लेयर मैंने कॉपी किया, चारों, एक एक वर्ड का मैंने 4 को डुप्लीकेट बनाया एंड एक सारे कॉपी किया, सारे इफेक्ट एक एक पे कॉपी किया, जितने भी इफेक्ट है सब पे कॉपी किया एज इट इज। एंड जो क्रॉप टूल है, बस क्रॉप टूल से खेलता गया। इसमें बिकॉज है कॉपी क्रॉप किया हुआ, एंड इसमें ऑफ क्रॉप किया हुआ होगा, ऑफ, एंड इसमें डैट क्रॉप किया हुआ होगा, ये डैट। इसके डिटेल आप वीडियोस भी देख सकते हो, अलग अलग वीडियोस। जब मुझसे डीएम करोगे तो मैं एक एक चीजें इजिली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं कोई वीडियो लिंक भेज दूंगा जिसपे आप सीख सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू। ये सिंपल सा एनिमेशन है, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं हुआ मैंने। ये एक बैकग्राउंड है जो कि मैंने कैनवा से डाउनलोड किया, ये वाला। एंड इसके बाद ये चैट जीपीटी से मैंने इमेज जनरेट किया हुआ है। ये थॉट बबल पीएनजी जो है, ये भी मैंने गूगल से डाउनलोड किया, और ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो। अपने थॉट बबल लिख के सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। एंड ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वाला जो अभी मैंने समझाया एज इट इज बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड अब आते हैं आगे। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसमें एज इट इज जो पहले वाले मैंने बताया हुआ था यहाँ पे शायद,
हाँ, ये वाला जैसे मैंने बताया, ये वाला सेम यहाँ पे मैंने इस पे बनाया हुआ है, सेम है सब कुछ, ग्राफिक सेम है, टेक्स्ट का जो इफेक्ट है वो सेम है। एंड इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है मैंने, ये आप देखो, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यहाँ पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखा हुआ है ना, ये एक अलग से मैंने यहाँ पे प्रीमियर कंपोजर पे जाके ये वाला आराम से इस पे डाल दिया मैंने, और इस पे जो भी हमें चाहिए वो लिख दिया। ये क्या है ना, ये जो कोट है वो इसका लिखा हुआ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, तो मैंने जस्ट अच्छा दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड सबसे पहले यू नीड टू राइट डाउन आपको चाहिए क्या लाइफ में, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ। और इसमें तो कुछ किया हुआ नहीं, सेम टेक्स्ट इफेक्ट है। यहाँ पे लाइफ के नीचे बैकग्राउंड में मैंने एक ग्राफिक्स ऐड किया जिससे कारण हाईलाइट हो, शेप लेयर लिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग इसका मैंने ये कॉर्नर राउंड किया हुआ है, और कुछ नहीं, बस शुरू में क्रॉस डिसॉल्व लगा दिया ताकि ये स्लोली अपीयर हो, और सारे टेक्स्ट इफेक्ट सेम है। अब यहाँ से एक एनिमेशन है जो कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी नौकरी चाहिए आपको, कैसा फ्रीलांसर बनना है आपको, कितना कमाना है महीने में आपको, कौन सी स्किल्स आपको, कहाँ रहना है आपको, किस तरह के दोस्त चाहिए, एंड वंस यू हैव रिटन ऑल ऑफ दैट, ये एनिमेशन के बारे में बताता हूँ। ये बिल्कुल इजी है बनाना, लेकिन मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं नेस्टेड सीक्वेंस के अंदर जाता हूँ और एक एक करके मैं, ये पहला सीक्वेंस है, इसके अंदर भी जाता हूँ, और ये है हमारा पहला ग्राफिक्स। इस पे क्या किया हुआ है मैंने, मैं एक एक चीज के तोड़ के बताता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। ये लीनियर फिल टेक्स्ट बॉक्स जो है ये प्रीमियर कंपोजर का ही है, ये देखो ऐसे आ रहा ना, सेम एज इट इज ये है। इसको मैं बंद करता पहले, ये देखो आप, एज इट इज है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद ये ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स शेप लेयर है, इलिप्स टूल से लिया हुआ, राउंडेड सर्कल है। इसमें थोड़ा सा ना एक एनिमेशन डाला हुआ, पीएनजी शैडो डाला हुआ, इसमें शैडो डाला हुआ जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ विजिबल होगा। नीचे बैकग्राउंड में कुछ नहीं है ना, उसके कारण इस पे बैक विजिबल नहीं है। एक सेकंड में एक लेयर ले लेता हूँ जिससे ये चीज़ें सारी विजिबल दिखे, आप विजिबल हो आपके लिए, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, नेस्टेड सीक्वेंस को जब आप ओपन करते हो तो बैकग्राउंड ब्लैक दिखता है, और उसके कारण से जो इफेक्ट वगैरह वो सही से दिखता नहीं, इसलिए मैंने ये नीचे एक ग्राफिक्स ले लिया जस्ट आपको दिखाने के लिए। एंड ये आपका है ग्राफिक्स, ये वाला, और इस पे एक पीएनजी शैडो जो मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, सेम शैडो इसमें डाला हुआ है, और सेम शैडो मैंने इस पे भी डाला हुआ है, इस पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और इस पे क्या एनिमेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। इफेक्ट कंट्रोल पे जाओ, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पे, ये देखो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में मैंने पोजीशन डाउन टू अप का है मैंने लगाया हुआ है, इसमें पोजीशन डाउन टू अप, एंड ओपेसिटी 50% से लेके यहाँ पे 50% है, 50% से 100% डाला मैंने। इसको 0 नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा शुरू में भी मैं चाहता था दिखे, एंड ये 100% हो गया। तो ये एनिमेशन डाला हुआ है, और सेम एनिमेशन कॉपी किया है मैंने इस पे। ये एक पीएनजी है जो कि मैंने डाउनलोड किया था गूगल से, और ये चीज़ें भी आप डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट से। ये मैंने शायद फ्लैट आइकन से डाउनलोड किया, जितने भी सारे आइकन डाउनलोड किए मैंने फ्लैट आइकन से डाउनलोड किया हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने इस पे सेम शैडो इफेक्ट डाला है, उसके बाद सेम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाला, और बस सारे चीज़ें सेम है। तो इसके बाद ये रिजल्ट मुझे देखने को मिलता, ठीक है। ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ मैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये अब देखो ये एक बना, और सेम एज इट इज जितने भी है ना, ये जितने सारे वैसे ही बने हैं, देखो सब में सेम इफेक्ट दिखेगा आपको। जस्ट क्या किया मैंने, ग्राफिक्स चेंज किया और टेक्स्ट चेंज किया है, ठीक है। और ये अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिया हुआ है। नेस्टेड सीक्वेंस को जाके इसके साइज को मैंने छोटा किया हुआ, देख लो। उसके बाद मैंने एक एक जगह पे अच्छे से पेस्ट कर दिया ताकि सब कुछ अलाइन लगे। एंड इसमें 6 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने इस तरीके से अलाइन किया हुआ है। एंड अब ये जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से एनिमेट करना है। इन सब के ऊपर मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लिया और इसमें सारा एनिमेशन डाला हुआ है मैंने, ये देखो
ये क्या हुआ है कि यहाँ पे जूम का एनिमेशन है स्केल का, यहाँ से यहाँ पे 100 से 200%, ठीक है, ये 100 से 200%। एंड यहाँ पे फिर डाउन टू अप वाला एनिमेशन है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ये ऐसे। ये जो आपको इधर वाला इमेज दिख रहा होगा वो ऐसे आया। उसको एनिमेट करने के लिए जैसे भी करते हो आप, सारा आप इसे एडजस्टमेंट लेयर पे आप एनिमेशन लगाओ ना, वो इजीली होता जाएगा। फिर ये गया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, एंड एट लास्ट आप ये सब कुछ 0 कर देते हो यहाँ पे ऐसे। ये फिर सारे 6 के 6 आइकन आराम से यहाँ पे सारे विजिबल होते हैं। सारे एनिमेशन मैंने इस पे किए, इस पे टाइम ज़्यादा लगा है और इस पे आपको भी टाइम लगाना ही होगा। एंड इस पे एक चीज़ और डाला हुआ है, मास्क। मास्क डालने से होता ये है कि इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, इसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, वो ब्लरी ब्लरी विजिबल होगा, जो कि मैं वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें बनाया और इसका आप रिजल्ट देख सकते हो। सपोज ऐसे ये एनिमेशन तो एज इट इज रहेगा, एनिमेशन जो मैंने वहां पे अलग से बनाया वो रहेगा, एंड जो एडजस्टमेंट लेयर के साथ जो मैंने एनिमेशन किया वो भी यहाँ पे दिखेगा। एंड इसके नीचे मैंने ये डाटा एनालिस्ट के जो ये है, ये वाला, ये मैंने नीचे लेयर पे रख दिया ताकि जो भी एनिमेशन हो सब इस पे दिखे। कौन सी नौकरी चाहिए, आपको कैसा फ्रीलांसर बनना है, आपको कितना कमाना है महीने में, आपको कौन सी स्किल्स, आपको कहाँ रहना है, आपको किस तरह के दोस्त चाहिए। एंड वंस यू हैव रिटन ऑल ऑफ दैट, तो ये इस तरीके से एनिमेशन बना। कौन सी नौकरी चाहिए, आपको कैसा फ्रीलांसर बनना है, आपको कितना कमाना है महीने में, आपको कौन सी स्किल्स, आपको कहाँ रहना है, आपको किस तरह के दोस्त चाहिए। एंड वंस यू हैव रिटन ऑल ऑफ दैट, अब देखते हैं कि ये एनिमेशन मैंने कैसे बनाया। ये अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी, अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये अचीव करने के लिए आपको कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी, ये अचीव करने के लिए आपको किस तरह के लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें एक एक करके मैं बताता हूँ कि ये एनिमेशन को मैंने कैसे बनाया हुआ। सबसे पहले ये जो 3 और 3 6 दिख रहे हैं, ये 6 है, ठीक है। ये 3 को मैंने यहाँ तक ही रखा हुआ है, इसके आगे नहीं रखा हुआ है, क्योंकि इसके आगे इसकी जरूरत नहीं है। अब एक एक चीजें बताता हूँ कि मैंने इस पे क्या किया है। एक ना मैं इसके नीचे लेयर ले लेता हूँ ताकि आपको जो भी इफेक्ट जो भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये और इसको मैं नीचे डाल दिया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये एडजस्टमेंट लेयर है, इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस पे क्या किया है, ये जो एरो दिख रहा है ना, जो मैंने पहले एरो यूज किया था, सेम एरो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो टेक्स्ट लेयर है, आराम से मैंने बस इसमें कुछ नहीं किया, मैंने बस टेक्स्ट लिखा और इसमें क्रॉस डिसॉल्व लगा दिया, जो कि आराम से ऐसे अपीयर हो रहा, और इसके साथ ये एरो आ रहा। तो ये सारे मैंने तीनों पे सेम किए, मैंने ऐसे इस पे किया, और एक सेकेंड, हाँ, ये इस पे भी ऐसे सेम किया, ठीक है। ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे ला के मैंने ऐसे सेम इफेक्ट मैंने बना दिया। और बस इसमें आप कुछ नहीं, एनिमेशन करना है। एडजस्टमेंट लेयर पे सारा एनिमेशन होगा। यहाँ पे इसको एनिमेशन को ओपन करते हैं, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पे जाके यहाँ पे जूम का एनिमेशन, यहाँ से यहाँ तक कि 100 से 200% जूम हुआ। उसके बाद स्लाइटली ऊपर गया, फिर ऊपर गया, बस इसमें इतना ही काम है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे चल रहा। को ये अचीव करने के लिए, अच्छा, ये ना वाइट वाला मैंने वहां पे लगा के रखा था, इसके कारण यहाँ पे दिखा रहा। अब यहाँ पे देखो, ट्रैक करो कि आपको ये अचीव करने के लिए, और यहाँ पे नीचे जो है बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड नीचे रखा है मैंने, और इसके ऊपर सारे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये अचीव करने के लिए आपको कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी, ये अचीव करने के लिए आपको किस तरह के लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड जस्ट
focus on that every single day. एंड इस पे मैंने जो एवरी सिंगल डे है, इस पे मैंने एक चीज बताता हूँ, क्योंकि सारे टेक्स्ट इफेक्ट तो सेम है जो मैंने पिछले बार में किया था। एंड एवरी सिंगल डे में जो है मैंने क्रॉप इफेक्ट लगाया एंड यहाँ पे मैंने इसकी परसेंटेज को कम कर दिया और इस पे एनिमेशन कर दिया, ऐसे सिंपल सा। तो ये एक एनिमेशन बन गया जो कि लेफ्ट से राइट जा रहा है। मैं इसका प्रोजेक्ट फाइल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और वहां से आप प्रोजेक्ट फाइल ले सकते हो, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ये सब सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ जो मैं ईशान शर्मा टीम को मेल किया था। मैंने क्या सब्जेक्ट लाइन यूज किया और मेल पे क्या लिखा, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। टिल देन बाय बाय।